बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद अहलन वसहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट पैनिक। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज ज़बरदस्त सी मैं रेसिपी लाई हूँ। सख्त गर्मी के मौसम में जब चूल्हे के आगे जाना मुश्किल हो जाता है और खाना हज़म नहीं होता, पहले तो भूख ही नहीं लगती और जब खा लो तो खाना हज़म नहीं होता, तो इन सब परेशानियों का एक ही हल इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इसे दिन में बनाएं, दोपहर में बनाएं तो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे अपने आप को। आपकी तबीयत में भारीपन भी नहीं होगा और तबीयत भी फ्रेश रहेगी और आपके लिए हाजमे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। तो हम लेंगे बहुत ज़बरदस्त सी हम बनाएंगे, या तो आप इसे आप सैलेड की चाट भी कह सकते हैं, आप सैलेड का रायता भी कह सकते हैं और सैलेड की चटपटी चटनी भी कह सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार होगी। गर्मी के मौसम में आपको फ्रेश कर देगी। आपको चूल्हे के आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने कुछ चीज़ें ली हैं। प्याज को हमने छील लिया है इस तरीके से। अब हम इस प्याज को काट लेंगे। इस प्याज को बारीक चॉप कर लेना है इस तरीके से, जैसे हम ऑमलेट की प्याज काटते हैं इस तरीके से हम प्याज को काट लेंगे। आप अपनी पसंद से जितनी आपको सैलेड बनानी हो उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ें। हमने प्याज भी काट ली है, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं, हरा धनिया को भी बारीक काट लिया है, एक खीरा लिया था उसको भी बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमने टमाटर लिए थे और टमाटर को भी बारीक चॉप कर लिया है इस तरीके से। इन चीज़ों को तेज़ छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लेंगे। जितना बारीक और जितना छोटे टुकड़ों में काटेंगे उतना ज़बरदस्त बनेगा, लेकिन आपने इसे क्रश नहीं करना, नहीं तो ये सब्जियां अपनी पानी छोड़ देंगी। तो हमने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें हमने आधी प्याज ऐड कर दी है और जितनी हमने हरी मिर्च काटी थी उसमें से आधी हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। बाकी चीज़ों की हम एक और चीज़ बनाएंगे, तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। इसी तरह हमने टमाटर लिए हैं और आधे टमाटर ऐड कर दिए हैं। इस टमाटर में आप पानी नहीं ऐड कीजिएगा। इस सैलेड में खीरे का या टमाटर का जो एक्स्ट्रा पानी निकल आता है वो हम प्याली में ही रहने देंगे, इसमें नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो हमने आधा खीरा भी ऐड कर दिया है जो काट के रखा था। तो हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सी चाट बन के तैयार होगी। गर्मियों में, सख्त गर्मी में आपको चूल्हे के आगे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ज़बरदस्त सी ये चाट बन के तैयार होगी। आप इसे यूँ ही भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती है। और जो लेडीज़ अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं, अपनी डाइट के लिए उनको सैलेड खानी होती है, उनके लिए भी बहुत टेस्टी चाट बनेगी ये। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरे का भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है। आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं और पिसा हुआ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही 1/2 टेबल स्पून हमने ली है काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक काली मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने लिया है नमक का। इन सभी मसालों को इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 अदद लीमू और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा लीमू से, बहुत मज़ेदार लगेगा। इस तरीके से हमें नींबू इसमें ऐड कर देंगे और उसके बीज हटा देंगे। नींबू गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए, हमें इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सब गर्मी में सैलेड और प्याज का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पानी की कमी नहीं होती हमारे निज़ाम हज़म के लिए। ये बहुत बेहतरीन चाट है, तो इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें फ्लेवर सब मसालों का आ जाएगा जो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और इस तरीके से आप चाट बनाएं, इसे खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं, बहुत अच्छी लगेगी। दाल के साथ, राइस के साथ या कहीं भी डिश आपने बनाई हो दोपहर के खाने में, आप इसे खाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट देगी और आपके खाने का लुत्फ़ दुबाला करेगी और आपका खाना हज़म होने में भी आपकी मदद करेगी। तो आपकी तबीयत भी भारी नहीं रहेगी, तबीयत में हल्कापन भी रहेगा और तबीयत फ्रेश रहेगी। तो इसको हमने मिक्स कर दिया है। ये बहुत अच्छी सी चाट रेसिपी बनके तैयार हो गई है सैलेड की। अब हम इसके साथ ही बनाएंगे एक और ज़बरदस्त सी चाट। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, पानी आ रहा है इसको देख के और इसको देख के ही दिल खुश हो रहा है। इतना ज़बरदस्त कलर है। इसमें हमने हरा धनिया भी ऐड किया है जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर, खुशबू और ठंडक का एहसास होगा। इसके साथ ही हम लेंगे 1 पाव दही, 250 ग्राम दही ली है हमने। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना और इसको इसे फेंट लेना है।
अच्छी गाढ़ी दही होनी चाहिए और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। अपने यही बात याद रखिएगा, सैलेड का भी पानी इसमें ऐड नहीं करना, नहीं तो बिल्कुल पानी छोड़ देगी। वैसे भी सैलेड का पानी अपना बहुत होता है और ये काटी हुई सैलेड का पानी भी इसमें ऐड नहीं करें। और इसमें हम जो बाकी कटी हुई सब्जियां हैं वो ऐड कर देंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त रायता बन के तैयार होगा। इसे भी आप रोटी चावल दाल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये भी। तो इसमें हमने टमाटर ऐड कर दी है, बाकी सारे बचे हुए। इसके साथ ही हम इसमें खीरा भी ऐड कर देंगे, बारीक कटा हुआ जो हमने काट के रखा था सभी इसमें ऐड कर देंगे। देखें इसका भी पानी निकल आया है थोड़ी देर में, तो इस पानी को भी हम नहीं डालेंगे। ये गाढ़ी गाढ़ी जब क्रीमी सी दही होगी सैलेड वाली तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसे स्पून से खाएं। जब अगर आपका रोटी खाने का दिल ना करे तो आप इस स्पून से ऐसे ही भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी हेल्दी रेसिपी है ये। हमने इसमें प्याज और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। देखें इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा ले लें आप, और पिसा हुआ भी ले सकते हैं। और 1/2 टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मिर्चों का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करा, ना पिसी हुई मिर्चों का, ना तो कुटी हुई मिर्चों का, ना ही चाट मसाले का। तो ये हेल्दी है, बहुत टेस्टी है और आप बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी। मिर्चें खाने से गर्मियों में जो सीने में जलन होने लगती है या मैदे में जलन होने लगती है वो भी आपको इससे महसूस नहीं होगी और आपकी तबीयत में बहुत ठंडक महसूस होगी। इसमें भी हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है, बहुत अच्छे से फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई है। बहुत ज़बरदस्त रायता बना था, बहुत ही मज़ेदार। ऐसा रायता आपने शायद ही कभी खाया हो, बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार बना था। तो इसे भी आप किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेगा, टेस्टी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पे एक और रेसिपी अपलोड की हुई है, 3 किस्म के रायते बनाने की रेसिपी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त रायते की रेसिपीज़ हैं। तीनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर देखनी है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनके तैयार हुई हैं, खाने में भी मज़ेदार और दस्तरखान में रौनक भी आएगी, जो बहुत अच्छा लगेगा दस्तरखान पे रखा हुआ। सबका दिल चाहेगा खाना खाने के लिए, खाने पे रग़बत बढ़ेगी। ऐसी चीज़ें खानों में हो गर्मी की दोपहर में तो खाने का लुत्फ़ उबाला हो जाता है और खाना खाने का ना भी दिल चाहे तो खाने पे मजबूर हो जाता है इंसान। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको भी भूख नहीं लगती गर्मी में या कुछ पकाने का दिल नहीं करता तो ये बनाएं, इसे रोटी से खाएं, स्पून से खाएं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, घर वालों को पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।